श्री श्री राधा रमणु जयति विष्णुताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। कुसुम दासी ने गोपी चंदन द्वारा उनका नाना प्रकार से श्रृंगार किया। नीली साड़ी पहनाई, तुलसी काष्ठ की माला और फूल माला से नाना प्रकार के अलंकार बनाकर अच्छी तरह से सजा दिया। अति अपूर्व शोभा। बाहर के लोगों की बात तो दूर, उनके साथी भी उन्हें मुश्किल से पहचान पाते थे। हाव भाव कटाक्ष सभी बदल गए, सब कुछ नवीन, सभी मनोमुग्धकर। जो भी लोग वहाँ थे सबने स्त्री वेश धारण किया। हरिदादा को कीर्तन करने का आदेश हुआ। वे प्रथम संकेत से वासन शैया तक का कीर्तन करने लगे। इधर पद पदावलियों के भावों के अनुरूप अभिनय होने लगा। संकीर्तन बाबा जी महाशय के शयन कक्ष में ही हो रहा था। उन्होंने किशोरी दासी को आदेश दिया, तुम कीर्तन के भावों के अनुरूप राधा रानी के आचरणीय कार्यों का श्री मंदिर में आचरण करो। यहाँ कीर्तनीय साधक जनों के उद्दीपन के लिए एक शैया की रचना करो। ये कहकर अपने बिस्तर की चादर आदि बदलकर उसी प्रकार स्वयं भी आचरण करने लगे। आनंद की अवधि न रही। बाबा जी महाशय एक एक पद में आखर देते हैं और रस का शोध फूट पड़ता है। उपस्थित लोग भाव निमग्न हैं। कौन कह सकता है कि लीला अप्रकट है? सभी तो वर्तमान है। श्रीमती उत्कंठित भाव से बिछे हुए बिस्तर को फिर से बिछाती हैं, सुवासित तांबूल को फिर से कर्पूर वासित करती हैं और इन विषयों के पद कीर्तन के शुरू होते ही सब लोग उच्च स्वर से रो रो कर कीर्तन करने लगे। इस प्रकार महानंद में सारी रात कीर्तन हुआ। किसी को वाही स्मृति नहीं। श्रीमती के कहने पर त्यज सखी कानु आगमन आश, जामिनी शेष भेल सबहु नैराश। सबको ज्ञान हुआ कि रात्रि शीघ्र शेष हो गई है। सभी भाव विभोर थे। निद्रा किसी के पास फटकी तक नहीं। सुबह होते ही श्री श्री राधा कांत देव के आगे खंडित गान शुरू हुआ। पदानुसार ठाकुर की वेशभूषा की गई। ठाकुर मंदिर का द्वार खोला गया। वो एक अपूर्व दृश्य था। नागर खंडित वेश में दूर खड़े हैं, पास में कोई नहीं। श्रीमती मानिनी है। नागर को पीछे कर कंपित कलेवर सखी मंदिरियां नीरव खड़ी हैं। हरिदादा ने वृंदा देवी के भावावेश में पहले खंडिता, फिर दुर्बल दुर्जयमान और फिर कलहांतरिता गान किया। उनके आंखों की छटा और भावभंगी से ठीक वृंदा देवी जैसा भाव प्रकट होने लगा। सुबह से ही गान आरंभ हुआ है, अतः बाहर के श्रोता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए हैं। हरिदादा का गान सुनकर सभी मुग्ध हैं, सभी नीरव हैं और भाव विभोर हो गान सुन रहे हैं। श्रीमती दुर्जयमान में डूबी हैं। श्री कृष्ण मानभंजन करने की चेष्टा में लगे हैं और सखी मंदिरियां उन्हीं भावों को लेकर आविष्ट हैं। सेवा कार्य कौन करे, इसलिए ठाकुर जी की रसोई आदि के काम बंद हैं। किसी का इधर ध्यान ही नहीं। 9 बजे के लगभग श्री कृष्ण श्रीमती की प्रताड़ना के फलस्वरूप श्री कुंड के जल में प्राण त्यागने का निश्चय कर कुंड के किनारे जा पहुँचे। इधर श्रीमती के हृदय में कलहांतरिता भाव जागृत हुआ। वे श्री कृष्ण के लिए उत्कंठिता और अपने व्यवहार के लिए बड़ी अंतप्त हो उठी। कोई कोई सखियां उन्हें उलाहना देने लगी, कोई तरह तरह की सांत्वना देने लगी। अंत में उन्होंने श्री कृष्ण विरह में प्राण त्यागने का संकल्प कर लिया। उसी समय दूतिया श्री कृष्ण के पास गईं और उनसे विधिष्णी रूप में मिली। इस विषय को लेकर गान चल रहा था। किसी को वाह्य ज्ञान नहीं था। 11 बज चुके थे, इसलिए इच्छा न होते हुए भी समाप्त किया गया। तब सबको होश आया। कुछ लोगों को साथ लेकर ललिता दासी ने बड़ी कुशलता से रसोई तैयार कर थोड़े ही समय में ठाकुर जी के भोग की व्यवस्था कर दी। सखी वेशधारी कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने वेश परिवर्तन कर लिए, पर हरिदादा ने नहीं किया। वेश परिवर्तन की बात कोई कहता तो सुनते ही रो पड़ते। बाबा जी महाशय ने यथा समय प्रसाद आदि ग्रहण कर श्री जगन्नाथ दर्शन किए और श्री राधा रमण कुंज में जाकर थोड़ा विश्राम किया।
हरिदादा बाबा जी महाशय के दर्शनों के लिए इधर उधर दौड़ भाग करते श्री राधा रमण कुंज जा पहुँचे। वहाँ उन्हें देखते ही दौड़कर उनके श्री चरण पकड़ कर लिए और व्याकुल भाव से रोने लगे। कोई नहीं जानता कि वो क्यों रो रहे हैं। बाबा जी महाशय ने पूछा, हरिदास क्यों रोते हो, क्या बात है? हरिदादा और भी व्याकुल हो उठे। उनके हृदय में नवीन अनुराग था, नवीन भावों का संचार था, इसलिए चित्तवृत्तियाँ एकदम उद्वेलित हो रही उठी थीं। किसी की ताकत न थी जो उन्हें स्थिर कर सकता। कुछ देर बाद अंतर्यामी बाबा जी महाशय ने न जाने क्या सोचा, वे मृदु भाव से मुस्कुराते हुए बोली, प्राणों में प्रकट भाव का संचार हो तो ठीक है, पर बड़ा गुरुतर काम है। देखना कहीं कपटता स्पर्श न करे, किसी की देखा देखी कोई कार्य न कर बैठना। मन प्राण को सदैव अवरोध में न रखने से भाव का अभाव हो जाता है। श्री निताई चांद की कृपा से जिसके हृदय में जिस भाव का विकास हो, उसे सदा उसी भाव को स्थायी करने की चेष्टा करनी चाहिए। नाना प्रकार के संचारी भावों के वशीभूत होने से भावनिष्ठा का रस निष्ठा जाती रहती है। अतः इस विषय में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। हरिदादा गदगद कंठ से बोले, प्रभु आप अंतर्यामी हैं, सभी कुछ जानते हैं, मैं और क्या कहूँ। मेरा कर्तव्य सब आप पर निर्भर है। मैं किसी प्रकार भी ये वेश नहीं बदल पा रहा। जब भी परिवर्तन की बात सोचता हूँ मुझे हृदकंप होने लगता है। मैं क्या करूँ, आदेश कीजिए। बाबा जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भाव या वेश किसी के आदेश उपदेश से नहीं चलता। प्रभु कृपा कर जैसी हृदय में स्फूर्ति करें उसी के अनुसार आचरण करो। हरिदादा, आपने कृपा कर जो कुछ दिया है वो मेरे लिए बिल्कुल अभावनीय है। उस कृपादत्त वस्तु को अनुकूलता के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, आदेश कर इस अंगीकार किए जीव की मनोवासना पूरी कीजिए। बाबा जी, जो लोग तुम्हारे आदर्श हैं उनके अनुगत्य में अस्वतंत्र भाव से उनके मार्ग का अनुसरण करो। अनुगत्य ही भक्ति पथ का जीवन है। बिना अनुगत्य के चाहे कितना भजन किया जाए, ब्रज में कृष्ण प्राप्ति दुर्लभ है। इस भक्ति का नाम है रागानुगा या भावानुगा भक्ति। किसी प्रकार की स्वतंत्रता आते ही भक्ति देवी प्रस्थान कर जाती हैं। सखियों के अतिरिक्त अन्यान गुरु भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्वयं में गृहस्थ गोप जाति बुद्धि रखकर प्राणी मात्र को अपने से श्रेष्ठ मानो। पुरुष अभिमानी जीव के साथ बैठकर भोजन, शयन और निर्जन में रहन सहन आदि बहुत अनिष्टकारी है। अपने रस और भाव के विपरीत आश्रय लेने वाले लोगों का संग अनिष्टकारी है। स्वरूप प्रकृति के साथ निर्जन वास करना सर्वथा त्याज्य है। ग्राम्य संबंध अर्थात पहले संबंधी जनों के साथ कोई संपर्क रखना अनिष्टकारी है। इस प्रकार नाना प्रकार के उपदेश देकर आपने उन्हें झांट पीटा मत भेज दिया। कोई घंटा भर बाद वे स्वयं वहाँ आ गए। ललिता दासी आदि ने पूछा, इस नई सखी का क्या नाम हुआ? बाबा जी महाशय बोले, तुम सब उसके भाव और स्वभाव के अनुरूप कोई नाम निश्चित कर दो। ललिता, हम क्या समझें, आपको जो नाम अच्छा लगे सो रखिए। बाबा जी, कल इसका जो सुंदर कीर्तन सुना उससे पता चला कि ये दौत्य कार्य में विशेष निपुण है, अतः इसका नाम वृंदा दासी रखना ठीक है। ललिता, ये तो देवी का नाम है, ऐसा नाम रखिए जिससे ये हमारे वर्ग में ही रहें। बाबा जी, किसी का स्वभाव चाहे जैसा हो, तुम उसे अपने वर्ग में ही रखना चाहती हो, वहाँ भी बिना वकालत किए तुम्हारा काम नहीं चलता। ललिता दासी लज्जित हो गई, वे और कुछ न बोली। बाबा जी महाशय बोले, ये निश्चय समझो, चाहे जिस भाव से भजन करो, वहाँ जाकर रस तारतम्य होते ही दूसरे रस या स्थान में जाना पड़ेगा। ललिता देवी घूसखोर नहीं है, वे जिसकी जैसी भाव योग्यता देखती हैं उसे उसी भाव, उसी यूथ और उसी सेवा में नियुक्त करती हैं। वहाँ अनुरोध के लिए जगह नहीं, सब योग्यता का खेल है। इस प्रकार उपदेश देकर उन्होंने सभी सखियों को बुलाकर कहा, आज से तुम सब रोज रूप, अभिसार और मिलन के पद गाओगी। यही तुम्हारी आस्वादनीय वस्तु है। देखना, व्यवसाय बदलने की चेष्टा न करना, नहीं तो वंचित रहोगी। तभी से आपके आदेश के अनुसार रूप, अभिसार और मिलन के पद गाए जाने लगे। जय जय श्री राधे। जय हो बड़े बाबा की।